गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ बॉडी एंड साइंस विद आर के सर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। पहला चैप्टर सारे शिक्षा का इतिहास और सिद्धांत कंप्लीट करा दिया है। अगर जिस साथी ने पहले चैप्टर की सभी वीडियो अभी तक नहीं देखी है वे समय निकाल कर अवश्य देख लें। अब बात करते हैं आज के चैप्टर शारीरिक शिक्षा एवं खेल से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तित्व पर्सनालिटी। इसमें सबसे पहली जो पर्सनालिटी है वो है कोवल्टीन, यानी बेरेन पेरे दी कोवल्टीन। देखते हैं इनके बारे में। कोवल्टीन का जो पूरा नाम है वो पियरे डी फ्रेडी बेरेन डी कोवल्टीन इनका पूरा नाम है। कोवल्टीन का जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1836 फ्रांस के पेरिस में हुआ था। यानी पेरिस जो है राजधानी है फ्रांस की, याद रखना। कोवल्टीन का जो जन्म हुआ था वो 1 जनवरी 1836 में पेरिस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक का पितामह किसे कहा जाता है? तो याद रखना कोवल्टीन को ही आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। इनका पूरा नाम याद रखना, पियरे डी फ्रेडी बेरन डी कोवल्टीन इनका पूरा नाम है। ओलंपिक समिति का गठन यानी इनके ही मार्गदर्शन में हुआ था 23 जून 1894। ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 ईस्वी में हुआ था। और संसार के समक्ष इन्होंने क्या आदर्श रखे? ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण बात विजयी होना नहीं है बल्कि उसमें हिस्सा लेना है। जीवन में महत्वपूर्ण वस्तु जीत नहीं बल्कि संघर्ष करना है। ये इन्होंने आदर्श रखा था संसार के सामने। क्या रखा था? ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण बात विजयी होना नहीं है बल्कि उसमें हिस्सा लेना है। जीवन में महत्वपूर्ण वस्तु जीत नहीं है बल्कि संघर्ष करना है। कोवल्टीन का जो देहांत हुआ था वो 2 सितंबर 1937 में हुआ था। ओलंपिक ध्वज किसके मार्गदर्शन में बनाया गया था? याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी ओलंपिक ध्वज जो बना था वो 1913 में बनाया गया था और कोवल्टीन के मार्गदर्शन में बना था। और सेकंड जो पर्सनालिटी है वो सर दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा का जन्म कब हुआ था? 1859 बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ था। अब जो है मुंबई बोलते हैं बॉम्बे को। और दोराबजी टाटा के पिता कौन थे? तो जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा के बड़े पुत्र थे दोराबजी टाटा। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष तो सर दोराबजी टाटा थे। यानी भारतीय ओलंपिक संघ IOA का की स्थापना हुई थी वो 1927 में हुई थी। और भारतीय ओलंपिक संघ IOA के प्रथम अध्यक्ष जो थे सर दोराबजी टाटा थे और महासचिव थे AG नेहरोन। दोराबजी टाटा की पत्नी की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो दोराबजी टाटा की पत्नी का जो नाम था वो मेहरबाई टाटा था और इनकी मृत्यु 1931 में हुई थी। और जो है एक जो रक्त कैंसर होता है ल्यूकेमिया, जो है रक्त कैंसर कहते हैं इसे, इससे हुई थी। रक्त कैंसर जो आपका ल्यूकेमिया है इसमें क्या होता है, जो आपकी ल्यूकोसाइट होती हैं यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, अर्ध रक्त कणिकाएं की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, लाखों में पहुंच जाती है। तो ये रूप कहलाता है रक्त कैंसर ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो आपका ल्यूकोसाइट से बना है, ल्यूकोसाइट यानी श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या इसमें काफी अधिक बढ़ जाती है। और सर दोराबजी टाटा का देहांत जो है कब हुआ था? 3 जून 1932। यानी 1931 में इनकी वाइफ की मृत्यु हुई थी और 3 जून 1932 में इनका देहांत हो गया था। तीसरी पर्सनालिटी है प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी, GD सोंधी। GD सोंधी का जो जन्म हुआ वो 10 दिसंबर 1890 में और एशियन खेलों का पितामह GD सोंधी को कहा जाता है। यानी एशियन खेलों का पितामह किसे कहते हैं? GD सोंधी, गुरुदत्त सोंधी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष
कौन थे? तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष जीडी सोंधी थे। इनका देहांत 20 नवंबर 1966 में हुआ था। चौथी पर्सनालिटी है के एम करियप्पा। के एम करियप्पा का जो पूरा नाम है वो कोदंडा मडप्पा करियप्पा है। इनका जन्म 28 जनवरी 1899 में हुआ था। ठीक, पूरा नाम क्या है? कोदंडा मडप्पा करियप्पा, और जन्म हुआ इनका 28 जनवरी 1899। AICS अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के एम करियप्पा। इन्हें सम्मान कौन कौन से मिले हैं? यानी अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा ऑर्डर ऑफ द चीफ, कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट, और भारत सरकार द्वारा फील्ड मार्शल। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कौन कौन से सम्मान दिए हैं? ऑर्डर ऑफ द चीफ, कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट, और भारत सरकार द्वारा फील्ड मार्शल। प्रथम सेना प्रमुख कमांडर इन चीफ के रूप में कौन नियुक्त हुए थे? यानी प्रथम भारतीय सेना प्रमुख थे के एम करियप्पा। इन्होंने पदभार अर्थात इनकी जो नियुक्ति तिथि है वो 15 जनवरी 1949 है, और 15 जनवरी 1949 में इनकी नियुक्ति होने के कारण 15 जनवरी को हम सेना दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ठीक है, यानी सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। और 15 जनवरी जो है इसलिए मनाते हैं क्योंकि 15 जनवरी 1949 में जो है के एम करियप्पा प्रथम सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए थे। इनका जो देहांत हुआ था वो 1993 में हुआ था। जब इनका देहांत हुआ तो शायद इनकी उम्र लगभग 93 साल के लगभग थी, काफी एज थी। अब पांचवी जो हस्ती है वो पंडित हृदयनाथ कुंजरू। पंडित हृदयनाथ कुंजरू का जो जन्म है वो 1 अक्टूबर 1887 इलाहाबाद में हुआ था। ये कश्मीरी पंडित थे। एनसीसी की स्थापना जो है इन्हीं का श्रेय था। 15 जुलाई 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई, और पंडित हृदयनाथ कुंजरू। कुंजरू समिति कब बनी थी? तो 1959। कुंजरू समिति के सुझाव पर किन दो स्कीमों को मिलाया गया? नेशनल डिसिप्लिन स्कीम और ऑक्सिलरी कैडेट कोर्स को सारे शिक्षा में मिला दिया गया था। 1965 में इसे नेशनल फिटनेस कोर्स एनएफसी नाम दिया गया। इन्हें सम्मान कौन से मिले हैं? यानी भारत रत्न मिला इन्हें 1968 में, और भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था 1987 में इनके नाम से। ठीक, अब बात करते हैं एससी वक। एससी वक का जो पूरा नाम है वो हैरी क्रोबक, और इनका जो जन्म हुआ है वो 25 नवंबर 1884 पेरिस फ्रांस में हुआ है। YMCA की स्थापना एससी वक ने की थी 1920 में, और प्रथम प्रचार्य थे YMCA के। भारतीय शारीरिक शिक्षा के पितामह एससी वक को ही कहा जाता है। यानी भारतीय शारीरिक शिक्षा के पितामह कौन है? एससी वक, हैरी क्रो वक। YMCA चेन्नई के प्रवेश द्वार पर क्या लिखा है? YMCA चेन्नई के प्रवेश द्वार पर एससी वक की एक प्रतिमा है, और उस पर लिखा है पायनियर ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन। पायनियर का मतलब पितामह से होता है, यानी भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह। और इनका जो देहांत हुआ है वो 24 जुलाई 1943 में इनका देहांत हो गया। और YMCA की स्थापना इन्होंने की थी 1920। ये क्वेश्चन बहुत आता है। YMCA की स्थापना 1920, और किसने की थी? एससी वक। और YMCA के प्रथम प्राचार्य, तो YMCA के प्रथम प्राचार्य एससी वक। इनका जन्म 25 नवंबर 1884। तो ये आपकी 6 पर्सनालिटी थी। अब जो है अगली वीडियो में और जो महान व्यक्तित्व हैं शारीरिक शिक्षा या खेल से संबंधित, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।